नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम। सबसे पहले आज के इस सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम आज जो पाठ पढ़ने वाले हैं छोटा है, बस 10 मिनट का पाठ है। इस 10 मिनट के पाठ में हमें देखना है कि किस प्रकार र के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में परिचय इस पाठ में लेंगे। व्याकरण में र के विभिन्न रूप, र कितने प्रकार से हम वाक्य में या भाषा में प्रयोग करते हैं, उसके बारे में जानकारी। कक्षा 1 से 8 तक सभी छात्र विविध प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। विषय हिंदी, र के विभिन्न रूप, इस पाठ का नाम है। तो सबसे पहले मैं पेन लेता हूं। पहले यहां है र के विभिन्न रूप। बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। छोटा है, आपको 1-2 मार्क्स प्राप्त होते हैं, लेकिन 1-2 मार्क्स भी कम नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। वैसे हमें 1-1 मार्क प्राप्त करना है, तो क्यों ना हो। ये कक्षा 8वीं में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8वीं में है, कक्षा 9th में है, साथ ही साथ कक्षा 7th हो, 6 हो। र के विभिन्न रूप हमें पता होने चाहिए कि कितने प्रकार से र का प्रयोग होता है। र के संयोग में प्राय गलती होती है, अतः इसके संयोग के नियमों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विभिन्न रूप निम्न प्रकार है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पेन थोड़ा अलग कलर का लेता हूं। र प्लस व्यंजन की स्थिति में र ध्वनि के लिए चिन्ह है कर्म। मतलब र ध्वनि के लिए चिन्ह कौन सा है? ये है। उसको क्या बोलते हैं? रेफ। तो र ध्वनि के लिए ये चिन्ह है। कहा जाता है जब र स्वर के बिना किसी व्यंजन से पहले हो तो, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान देना है इस बारे में। जब र स्वर के बिना किसी व्यंजन से पहले हो तो र मात्रा के रूप में शिरोरेखा के ऊपर लिखा जाता है या लगता है। अब देखिए, अगर समझने के लिए मैं कर्म दे दिया, कर्म, अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं, क हलंत दे दो, अ हो गया, क म है। इसका हम वर्ण विच्छेद कर दिया मैंने कर्म शब्द का। देखिए, ये र का जो स्थान है यहां आ गया, किसके बाद आ गया? स्वर के बाद और व्यंजन के पहले। अब देखिए, यहां स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आ गया। ध्यान दे दो, फिर से ध्यान दे दो। स्वर के क अ स्वर है और ये म व्यंजन है। स्वर के बाद, यहां से देखें, स्वर के बाद और व्यंजन के पहले, स्वर के बाद और व्यंजन के पहले किसका स्थान आ गया? र का स्थान आ गया। अब हमारा नियम क्या कहता है? जब र स्वर के बिना, जब र स्वर के बिना किसी व्यंजन से पहले, स्वर के बिना किसी व्यंजन से पहले आता है तो वह शिरोरेखा के ऊपर लगता है। जैसे कर्म शब्द दे दिया, धर्म शब्द दे दिया, मर्म दे दिया, गर्म दे दिया, आदि शब्द यहां भी दिए हैं। देखिए, धर्म है, गर्म है, मर्म है, दर्द है, मर्द है, सर्प है, आदि शब्द के ऊपर र का जो स्थान है यहां मैंने रेप के रूप में दे दिया है। ये ध्यान रखिए। ये एक र का प्रयोग इस प्रकार का एक होता है। ये र शिरोरेखा के ऊपर एक र यूज कर देते हैं। तो आप दूसरा प्रकार कैसा है, दूसरे प्रकार से र का प्रयोग कैसे कर देते हैं, उसके बारे में जानकारी दे। ये समझ में आ गया? फिर से देखिए, जब र स्वर के बिना किसी व्यंजन के पहले
आ जाता है, व्यंजन के पहले आने वाला र उस व्यंजन के सर के ऊपर उसका प्रयोग किया जाता है। कर्म, अब ये म है ना, मैंने वो कहां कर दिया, म के ऊपर कर दिया, देख लीजिए म। चलो ठीक है। अब देखिए दूसरा, जब र स्वर के साथ किसी व्यंजन के बाद, पहले मैं क्या देखा था, व्यंजन के पहले, अब स्वर के साथ किसी व्यंजन के बाद हो तो र तिरछे रूप में व्यंजन के पैरों में दाएं और लगता है, इसे पदेन भी कहते हैं। यहां मैंने प र प प्र क आ प्रकार र, ठीक है नहीं, यहां थोड़ा सा हलंत लगाने में प्रॉब्लम आ रहा था कंप्यूटर में, यहां ठीक कर दिया मैंने। प्र प व्यंजन के बाद, प के बाद और स्वर के पहले, क्या बोला है उसने, जब रस किसी व्यंजन के बाद और व्यंजन के बाद तिरछे रूप में लिखा जाता है, मतलब व्यंजन के बाद आ गया तो ये तिरछे रूप में लिख दिया, ये हाथ बड़ा करके देता हूं, इस रूप में लिखा जाता है, ये पदेन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको, इसके पैर में लग गए तिरछे रूप में, मतलब पदेन कहा जाता है। देखिए अगर आपको दूसरा क्रम का दे दें, क्रम, इसका वर्ण विच्छेद कीजिए, क हलंत दे दो, र म, है कि नहीं, क के बाद आ गया, मतलब व्यंजन के बाद और स्वर के पहले, इसको पदेन के रूप में हम लिखते, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ये दो प्रकार, मतलब पहला प्रकार शिरोरेखा के ऊपर रेप के रूप में, दूसरा प्रकार पदेन के रूप में। आप तीसरा प्रकार कौन सा है उसके बारे में देख लेते हैं। जो तीसरा प्रकार है बच्चों, जब र का ट और ड के साथ प्रयोग किया जाता है, ट और ड ये ध्वनि है, इनके साथ प्रयोग किया जाता है, तो इसको किस रूप में लिखा जाता है ये देखना बहुत जरूरी है। उसके उदाहरण दिए मैंने, अगर र को ट के साथ जोड़ दिया तो ट्रेन, राष्ट्र, ड्रामा, ट्रक, स्ट्रोक आदि शब्द हमने बनाए। इसको हुक की तरह नीचे हुक की तरह उस व्यंजन के नीचे हुक की तरह लगाया जाता है, जैसे ट्रेन है, राष्ट्र है, राम। विशेषता और हम विशेष में देखेंगे कि तो और श व्यंजन के साथ यह अन्य रूप में भी प्रयोग होता है, अन्य रूप में भी प्रयोग होता है, जैसे त के साथ त्रिभुवन, त्रिफला, श्रम, श के साथ र यहां है, इसका अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तब हमें पता चलेगा, क्योंकि ये जो त्र है और ये जो श्र है, इसका अगर वर्ण विच्छेद करेंगे हम तो हलंत र ये आ जाता है। इसमें भी र है तो ये र हम इस रूप में इसका प्रयोग कर देते हैं। तो वैसे ही श र, तो ये श्र हो या त्र हो, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो त्रिभुवन है, त्रिपला है, श्रम है या श्रवण है आदि शब्द बन जाते हैं। जहां पर अगर सपोज कभी कभी आपको आ गया कि र प्लस र आ गया तो कैसे करेंगे, फिर र प्लस र की स्थिति है, वहां पर र प्लस व्यंजन जो पहला जो हमारा नियम है उसके अनुसार आप चले जाइए, नियम लागू होता है। जैसे गुर्राना, टर्राना, बर्र, है कि नहीं, तो इसमें हो जाता है गुर्राना है, टर्राना है, र के बाद र
र के बाद र प्लस र की स्थिति आती है तो पहला नियम उसका लागू हो जाता है। तो बच्चों बहुत छोटा था, मैंने बोला 10 मिनट में हो जाएगा। इसके गृह कार्य के लिए निम्नलिखित शब्दों में र का उचित प्रयोग कीजिए। तो इसका क्रम भी बना सकते हैं आप, उसका कर्म भी बना सकते हैं, इसको गर्म बना सकते हैं, इसको धर्म बना सकते हैं, इसको राष्ट्र बना सकते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार आप र का प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रकार है, ये दूसरा प्रकार है और ये तीसरा प्रकार है। आप इन शब्दों को ऐसे दे देना है और आसानी से आपको चुटकी में 1 या 2 अंक प्राप्त करने का मौका आ सकता है। तो इसी प्रकार ये पाठ है। बहुत बहुत धन्यवाद।